हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स। ए वर्मा आपके मैथ्स मेंटोर। चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोथ आर सेम एंड फ्रॉम थर्ड टू एट्थ क्वेश्चंस सेम हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। 13 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं cos 6 2 जा 12 2 पाई प्लस पाई बाय 6। राइट, इस टर्म को ब्रेक कर दिया आपने। अब आप जानते हैं 2 पाई यानी 360। अब 360 में कुछ ऐड किया आपने, कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर गए आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ही फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 क्या है? एक्यूट एंगल है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। cos इनवर्स बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। अब 7 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? अगेन 7 इज ग्रेटर देन 6, तो डिवाइड तो होगा ही होगा। तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको? 10 6 1 जा 6, दैट मीन्स पाई प्लस पाई बाय 6। राइट, अब पाई प्लस थीटा की बात करें तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका? पॉजिटिव। T फॉर थर्ड और T फॉर 10। राइट, नाउ दिस बिकम्स 10 इनवर्स 10 पाई बाय 6। नाउ अगेन दिस बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन, सो आंसर इज पाई बाय 6। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ये किस में लाई करनी चाहिए? कॉस सेक और कॉट 0 टू पाई। ये किस में लाई करना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। चलिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि थर्ड से एट्थ तक बेटा सेम क्वेश्चन है सब। इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें सबको 10 में कन्वर्ट करना है। अब 10 में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये वैल्यू है, सबसे पहले मैं इसको कुछ एज्यूम कर दूं। कोई फॉर्मूला लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल कोई एंगल पुट कर दीजिए, कोई भी वैल्यू। ठीक है, यहां से मुझे मिल जाएगा साइन थीटा किसके इक्वल? 3/5 के। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और यहां से फाइंड कर दें 10 की वैल्यू, दैट इज 3/4। और थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 इनवर्स 3/4। अब ये वैल्यू उठाऊं मैं LHS में पुट कर दूं तो क्या मिल गया मुझे? 2 10 इनवर्स 3/4। एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 10 इनवर्स x किसके इक्वल, किसकी टर्म्स में चाहिए आपको? 10 की टर्म्स में। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? 10 इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? सॉल्व कर दीजिए इसको। दिस इज 10 इनवर्स 2 से ये कैंसिल 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16। 16 माइनस 9 दिस इज 7 और ये 8 और 8 ऊपर जाएगा तो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 24/7। वो वैल्यू आपको मिल ही जाएगी जो RHS में आपको प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए इसी टाइप से फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ तक सेम पैटर्न है बेटा। सब में आपने क्या करना है? साइन है, कॉस है। अगर 10 है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उनको आप कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए देखिएगा। सेवंथ क्वेश्चन में क्या करना है? RHS से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम एज्यूम कर लेंगे साइन इनवर्स 5/13 को सपोज अल्फा लिया आपने, बिल्कुल वही सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं। साइन अल्फा बन गया आपका 5/13। फिर से आपने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, दिस इज अल्फा 5 13, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ऑब्वियसली 12। यहाँ से हम फाइंड कर देंगे 10 अल्फा की वैल्यू 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अल्फा मुझे मिल जाएगा 10 इनवर्स 5/12। बिल्कुल ऐसे ही। ऑल्सो लेट, अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? कॉस इनवर्स 3/5, इसको हमने ले लिया बीटा। यहाँ से क्या मिल गया मुझे? कॉस बीटा 3/5। यस, बिल्कुल सही। फिर से आपने एक ट्रायंगल फॉर्म किया,
दिस इज 3 5, तो ऑब्वियसली ये 4 आ गया। यहाँ से आप 10 बीटा फाइंड कर दीजिए 4/3, और बीटा आपको मिल गया 10 इनवर्स 4/3। अब ये दोनों वैल्यूज मैं कहाँ पुट कर दूँ? RHS में। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3। क्या फॉर्मूला था? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। यस, 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 ओवर 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको मिल जाता है LHS। चलिए 9th ऑनवर्ड देखिए। 10 इनवर्स रूट x हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं? LHS से हम स्टार्ट करें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 10 इनवर्स x का एक फॉर्मूला था, किसकी टर्म्स में? कॉस की टर्म्स में। जरा याद करेंगे क्या था वो? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे पास जो x के प्लेस पर है वो क्या गिवन है? रूट x। तो मैं क्या लिखूंगी 2 10 इनवर्स x को? कॉस इनवर्स 1 माइनस किसका स्क्वायर करेंगे हम? ऑब्वियसली रूट x का। ये हो गया मेरे पास स्क्वायर। ठीक है जी, आप जानते हैं रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। तो ये क्या आ गया मेरे पास जो मुझे चाहिए? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS। खत्म। ठीक है, चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेटा एज इट इज डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है। इसको y इक्वल्स टू गिवन है आपको, फाइंड dy/dx। ठीक, चलिए कैसे करना है? हम स्टार्ट करते हैं इसको कॉट इनवर्स LHS से। इसको प्रूव करना है हमें π/2 के इक्वल। ठीक है, चलिए LHS इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। बस आपने इस टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये हमें डिफरेंशिएशन में भी यूज करना है। कैसे? साइन x को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 साइन x/2 और cos x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर x/2। ठीक है जी, बस ये एक वैल्यू आपको आ गई तो बाकी सारी वैल्यू आपको आ जाएंगी। cos स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2, और sin को लिख दिया आपने x/2 cos x/2। ठीक हो गया? 1 के प्लेस पर ये वैल्यू, sin x के प्लेस पर ये वैल्यू। जो आपने यहाँ पे पुट किया है वही आप सेम यहाँ पर पुट करेंगे, वही वैल्यू आपने अपॉन में पुट करनी है, और वही सेम आपने यहाँ पे पुट करनी। क्लियर हो गया? अब इसको अगर हम कंबाइंड कर दें तो आप थोड़ा सा माइंड पे जोड़ दीजिए। क्या लिख सकते हैं आप इसको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा? होल स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा रूट। ठीक है, वही सेम यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? cos x/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, वही सेम अपॉन में यहाँ। अब अगर आप ध्यान दें तो इस टर्म से ये कैंसिल, और यहाँ पे मुझे मिलेगा cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ पर cos x/2 माइनस sin x/2। तो यहाँ कौन सा टर्म कैंसिल होगा? यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा। 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, तो क्या वैल्यू बन गई मेरे पास? 2 से 2 अगेन कैंसिल, दैट मीन्स cot x/2। ठीक है, और cot से cot इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स x/2। राइट? अब यहाँ पे एक टर्म आपको और प्रूव करना है। क्या? क्योंकि x बिलोंग करता है 0 to π/4 में। इसका क्या मतलब है? सिंस x लाइज बिटवीन 0 to π/4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस इंटरवल में किसकी? cos
x बाय 2 वो ग्रेटर होगा किससे? साइन x बाय 2 से। जब आप 0 से पाई बाय 4 यानी 45 में मूव करते हैं तो cos 0 होता है आपका 1 और साइन 0 होता है 0। पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, उसके बाद cos डिक्रीज हो जाता है और साइन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है, इसका मतलब है कि cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 हम ले सकते हैं पॉजिटिव टर्म। ठीक है, चलिए देखिएगा थर्ड 11th क्वेश्चन। अब 11th में क्या करना है? 11th भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंशियल इंटीग्रल में भी आ सकते हैं। तो जब आप इस फॉर्म को देखें 1 प्लस और 1 माइनस, तो आंख बंद करके इस टर्म को पुट कर दीजिए cos थीटा, सिंपल। ठीक है जी, अब हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस LHS से शुरू कर दीजिए tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास cos थीटा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस cos थीटा, सेम 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। क्या करेंगे अब? बोलो बोलो। cos थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक करना है। cos थीटा इतना अच्छा फंक्शन है कि उसका 1 के प्लस के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, माइनस के साथ भी। जब 1 प्लस है तो आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? प्लस के साथ आपने अप्लाई करना है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। x के प्लेस पर हम थीटा ले रहे हैं -1। ठीक है, जहाँ पे माइनस है आपके पास उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए? साइन वाला। अपॉन में सेम यही टर्म रिपीटेड। ठीक है जी, 1 से 1 कैंसिल, ये टर्म। जब आप सॉल्व करेंगे तो √2 चारों टर्म में आएगा, कैंसिल कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के बाहर cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। अब क्या आ गई आपके पास? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना था? बोलो बोलो। cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करना है, 10 में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या बन गया मेरे पास? ये 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। बस खत्म। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 में। ठीक है, और जब 10 इनवर्स कैंसिल आउट तो पाई बाई 4 माइनस थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली cos इनवर्स x, और यही तो मुझे प्रूव करना है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत छोटा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और बहुत इजी चैप्टर है, प्लस स्कोरिंग भी है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, केवल 3 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस। ठीक, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल 2 ही 3 फॉर्मूले हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? 9/4 कर दीजिए, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है जी, एक फॉर्मूला था आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल? पाई बाई 2 के। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स। लिख दीजिए 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन आंसर मुझे किस में चाहिए? साइन में। फिर से एज्यूम कर लीजिए, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज थीटा, कॉस थीटा इज 1/3। राइट, एक ट्रायंगल बनाया आपने 1 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है बेटा, 2√2। क्या फाइंड करना है यहाँ से? साइन थीटा 2√2/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यही तो मुझे प्रूव करना है। हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 14, सॉल्व द इक्वेशंस, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले देखते हैं 13। 2 10 इनवर्स, इसको हम अगर x काउंट करें तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता था 10 इनवर्स 2x, लेकिन x तो cos x है, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर।
और इक्वल टू में मेरे पास है टेन इनवर्स 2 कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/sin। ठीक हो गया जी। दोनों तरफ से टेन इनवर्स को रिमूव कर दो, 2 cos(x)/sin स्क्वायर x और 2/sin x। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है cos x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, cos x माइनस साइन एक्स और साइन एक्स ले लिया आपने कॉमन। ठीक हो गया, दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकेंड इज जीरो, implies either cos x minus sin x is 0 और sin x is 0। sin 0 कब होता है, जब sin 0 होता है, that means x equals to n pi where n belongs to z integer। यहाँ से मुझे इजीली क्या मिल जाएगा, 10x equals to 1 और 1 कब होता है pi/4 पे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी n pi प्लस pi/4, अगेन n बिलोंग्स टू z। सो सिंपल। ठीक है, अगर ऑप्शनल में आता है ये क्वेश्चन, ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन आप देख के n की वैल्यू पुट अप करके ऑप्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हाफ, ये है मेरे पास। सबसे पहले हाफ में तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन इस हाफ को मैं यहाँ ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये आ गया मेरे पास 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 10 इनवर्स एक्स अप्लाई कर दीजिए, 10 इनवर्स 2x, क्या है जी x, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 माइनस इसका क्या कर दें स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आप इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स x के इक्वल, सॉल्व कर दीजिए, दोनों तरफ से 10 इनवर्स तो रिमूव हो गया, 2 1 माइनस एक्स, जब ये टर्म हम एलसीएम लेंगे तो होल स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आएगा, होल स्क्वायर के एक फैक्टर से एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक फैक्टर ट्रांसफर हो जाएगा न्यूमरेटर में, इसका स्क्वायर 1 से आपने इंटू किया और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और हो गया x के इक्वल। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे तो आप सॉल्व कर ही देंगे। यस, सिंपल आप लिख सकते हैं इसको ट्वाइस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x, वो 4x राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस 2 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर हो गया 1/3 और x हो गया मेरे पास प्लस माइनस 1/√3। लेकिन क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो केवल आपने क्या काउंट करना है 1/√3, नेगेटिव साइन आप नेग्लेक्ट कर देंगे। 16 और 17 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले देखते हैं 16। हमारे पास है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ pi/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, हमने सिंपल इस टर्म को राइट साइड ट्रांसफर किया, दैट्स इट। अब इस साइन इनवर्स को रिमूव कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये दिस बिकम्स साइन pi/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, pi/2 मीन्स 90, साइन 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। कॉस को आप लिखेंगे, लेकिन थीटा तो क्या है मेरे पास, ये वैल्यू है। ठीक है जी, अब cos 2, इसको हमने थीटा लिया अगर, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है जो साइन की टर्म्स में है, क्या लिख सकते हैं उसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह आप क्या यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ साइन इनवर्स और इसका कर दें होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये दोनों फिर से आइडेंटिटी हो जाएंगे, तो यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा x, दैट मीन्स वी हैव x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करिए, दोनों टर्म को एक साइड ले लीजिए और जो कॉमन है उसको कॉमन कर दो, 1 माइनस 2x,
तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, आइदर x इज 0 और x इज हाफ। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। 0 हाफ का ऑप्शन भी है हमारे पास, खाली 0 का ऑप्शन भी है, खाली हाफ का ऑप्शन भी, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, जब इस टाइप की इक्वेशंस आपको गिवन हो तो आप ये जो आंसर फॉर्म कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, इसको एक बार पुट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, साइन इनवर्स 0 ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 इज अ सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब हम x को हाफ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, यानी हाफ, -2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। और ये वैल्यू है π/6 की, नॉट इक्वल टू π/2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक मेथड तो वही है जो आप सोच रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें, तो वो तो आप खुद ही कर लेंगे। दूसरा मेथड हम बताते हैं, इसको आप एज इट इज रखिए, माइनस को एज इट इज रखिए, tan इनवर्स यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, y से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम, बैलेंस है, y से डिवाइड किया। अब इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स जो फर्स्ट टर्म है और tan इनवर्स 1, ठीक है जी। अब ये फैक्टर तो मेरा कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, π/4, सो आंसर इज π/4, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से कर दो, सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और अगर आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है इस चैप्टर में वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, अपने नियर डियर से शेयर कीजिए। 11th 10th और 12th की मैथ्स की कंप्लीट वीडियोस आपको मिलती हैं इस चैनल पर, मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। टिल देन बाय बाय।